अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज की वीडियो में हम स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नेम है रॉबर्ट बर्न्स। इन्हें रोमांटिक मूवमेंट के एक बानी के तौर पर शुमार किया जाता है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी पोएम्स और सॉन्ग लिखे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको रॉबर्ट बर्न्स की बायोग्राफी अच्छी तरह समझ आ सके। रॉबर्ट बर्न्स एक शायर और गीत निगार थे। रॉबर्ट बर्न्स को रैबी बर्न्स, नेशनल बार्ड, बार्ड ऑफ एरेशायर और प्लोमैन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट बर्न्स स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट भी हैं। इन्हें रोमांटिक मूवमेंट के एक बानी के तौर पर भी शुमार किया जाता है। ये 25 जनवरी 1759 को अलोवे एरेशायर स्कॉटलैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 21 जुलाई 1796 को डमफ्राई स्कॉटलैंड में हुई। जिस वक्त इनकी डेथ हुई उस वक्त इनकी एज 37 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम विलियम बर्न्स था। ये खेती बाड़ी का काम करते थे। इनके पास काश्तकारी के लिए अपनी ज़मीन नहीं थी, इसलिए ये मुख्तलिफ लोगों से ज़मीन लेकर उस पर खेती बाड़ी करते थे। रॉबर्ट बर्न्स की मदर का नेम एग्नेस ब्राउन बर्न्स था। रॉबर्ट बर्न्स बहुत कम अरसे के लिए स्कूल गए। इन्होंने अपनी ज़्यादातर अर्ली एजुकेशन अपने फादर ही से हासिल की। इनके फादर ने इन्हें लिखना पढ़ना भी सिखाया और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रिलेटेड भी नॉलेज प्रोवाइड किया। बर्न्स की इब्तदाई ज़िंदगी मुख्तलिफ छोटे फार्म्स में मुसलसल काम करती हुई गुजरी। कुछ साल होम एजुकेशन के बाद 1772 के वस्फ़ में इन्हें डारलिम्पल पारी स्कूल भेजा गया। 15 ईयर्स की एज तक इन्होंने माउंट ओलिफेंट के फार्म में प्रिंसिपल लेबरर के तौर पर काम किया। 1774 में एक लड़की नीली किल पैट्रिक ने इनकी मदद की और इन्हें इंस्पायर किया कि वो अपनी पहली पोइट्री लिखें। रॉबर्ट बर्न्स ने इन्हीं के कहने पर अपनी पहली पोइट्री लिखी जिसका नेम ओ वंस्ट आई लव्ड अ बोनी लेस था। 1777 में इन्होंने माउंट ओलिफेंट के फार्म को छोड़ा और अपनी फैमिली के साथ लोकली के एक बड़े 130 एकड़ फार्म में आ गए। ये पूरी फैमिली 1784 में रॉबर्ट बर्न्स के फादर की डेथ तक यहाँ रहे। 1779 में इन्होंने कंट्री डांसिंग स्कूल को ज्वाइन किया। 3 अप्रैल 1786 के दिन इन्होंने किल्मार नॉक के एक प्रिंटर जॉन विल्सन को इनकी स्कॉटिश पोएम्स पब्लिश करने के लिए प्रपोजल भेजा। 31 जुलाई 1786 को जॉन विल्सन ने इनका पोइट्री वर्क पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट के नेम से पब्लिश किया। इस वर्क को किल्मारनॉक वॉल्यूम के नेम से भी जाना जाता है। इस वर्क में इनकी बेस्ट पोएम द ट्वार डॉग्स, एड्रेस टू द डेल, हैलोवीन, द क्वार्टर सैटरडे नाइट, टू अ माउस, एपिटाफ फॉर जेम्स स्मिथ और टू अ माउंटेन डेजी शामिल थीं। 27 नवंबर 1786 के दिन ये एडिनबरा चले गए। इस शहर में क़याम के दौरान इनकी कुछ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स भी हुई। इनके लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स में लॉर्ड ग्लेनक्रिन और फ्रांसिस जेना डनलॉप शामिल हैं। इन्होंने कई बार रॉबर्ट बर्न्स के वर्क्स को स्पॉन्सर भी किया। 17 अप्रैल 1787 के दिन इन्होंने पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट का एडिनबरा एडिशन पब्लिश करवाया। 1787 के बाद इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी स्कॉटिश गाने और 2 मेन कलेक्शंस द स्कॉट्स म्यूज़िकल म्यूज़ियम और ए सिलेक्ट कलेक्शन ऑफ स्कॉटिश एयर्स लिखने में वक्फ कर दी। 1787 में इन्होंने द स्कॉट्स म्यूज़िकल म्यूज़ियम का फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश करवाया। इस वर्क में इन्होंने पुराने सॉन्ग्स को भी इकट्ठा किया और अपनी तरफ से न्यू सॉन्ग्स भी ऐड किए। फर्स्ट वॉल्यूम में इनके 3 गाने शामिल थे, सेकंड वॉल्यूम में इनके 40 गाने शामिल थे और थर्ड वॉल्यूम में टोटल 600 गानों में से इनके 200 गाने शामिल थे। 1803 में इस वर्क का फाइनल वॉल्यूम पब्लिश हुआ। 1788 की गर्मियों में ये एलिसलैंड डम्फरशायर के एक फार्म में आ गए। 1788 में इन्होंने जीन आर्मर से शादी की। इनके टोटल 12 बच्चे थे। 1789 में इन्हें कस्टम्स एंड एक्साइज में अपॉइंट किया गया। नवंबर 1790 में इन्होंने अपनी मास्टरपीस पोएम टैमो शेंटर लिखी। 1791 में ये डमफ्राइज चले गए। इन्होंने एडिनबरा यूनिवर्सिटी में नई बनाई गई चेयर ऑफ एग्रीकल्चर का उम्मीदवार बनने से भी इनकार कर दिया। 1792 में इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्चर्स की मेंबरशिप कबूल की। बर्न्स ने स्कॉटिश लोकगीतों को इकट्ठा करने और महफूज करने के लिए भी काम किया और बाज़ औक़ात इन पर नज़रसानी, तोसी और इनको डालने का काम भी किया। द मैरी म्यूजेस ऑफ कैलिडोनिया इनके वन ऑफ द बेस्ट स्कॉटिश सॉन्ग्स कलेक्शंस में शामिल हैं। 21 जुलाई 1796 की सुबह डमफ्राइज में 37 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई।
25 जुलाई 1796 के दिन इनकी आखिरी रसूमात अदा हुई। उसी दिन यानी 25 जुलाई 1796 के दिन ही इनका बेटा मैक्सवेल पैदा हुआ। पहले तो इन्हें डमफ्राइज के एसटी माइकल चर्च में एक दूर कोने में दफनाया गया। आखिर सितंबर 1817 में इनकी लाश को इसी कब्रिस्तान में एक मज़ार में मुंतकिल किया गया। कब्रिस्तान में इस जगह को बार्न्स मौज़ोलियम कहा जाता है। रॉबर्ट बार्न्स ने अपने वर्क्स में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज और पी.बी. शेले जैसे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। इनकी डेथ के बाद ये रशिया में अवामी शायर बन गए। इम्पीरियल रशिया में इनके वर्क्स को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। रशिया में ये आम आवाम और पिछड़े हुए लोगों के लिए इंस्पिरेशन और तहरीक का बायस बने। यूएसएसआर ने इनकी याद में 1956 में एक स्टैम्प जारी की। 1971 से 2009 तक क्लैडिसडेल बैंक के 5 पाउंड के नोट पर इनकी पिक्चर थी। नवंबर 2012 में द रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स ने इन्हें एजाज़ी चार्टर्ड सर्वेयर का खिताब दिया। रॉबर्ट बार्न्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स में द वर्क्स ऑफ रॉबर्ट बार्न्स, द पोएटिकली वर्क्स ऑफ रॉबर्ट बार्न्स, पोएम्स chiefly in the Scottish dialect, poems and songs, the Quarter Saturday Night, the Merry Muses of Caledonia, Tam O'Shanter, the Poetically Works और A Night Out with Robert Burns शामिल हैं। उम्मीद है आपको रॉबर्ट बर्न्स की बायोग्राफी अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।